अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। मेरी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग और फिर मैं गुड नाइट बोल के जाऊँगी। और मैंने देखे कुछ व्लॉग्स नैना और रुबीना के। यार ये लोग तो वापस से नैना मतलब फिर से वही सारी बातें। और कुछ दिन पहले एक वीडियो भी इनकी पोस्ट हुई थी जिसमें माँ बेटियाँ एक दूसरे के सर पे हाथ रख के कस्में वादे करके तो दिन भर के बारे में बात कर रहे थे। ये सारे जैसे मौका परस्त हैं एक दूसरे को। अभी फातिमा ने इसको वीडियो में लिया, सास आ गई 4-5 व्लॉग्स बना गई, कंटेंट नहीं चला तो फिर वापस भेज दिया। और रुबीना जो है ना वो बदनसीब औरत है जिसने खुद अपना घर नहीं बनाया, तो आज फिर उसका कोई घर नहीं है। और सेम वही चीज़ उसने अपनी बेटी के लिए की। असल में ना मैंने देखी थी टिकटॉक पे नैना की वीडियोस जिसमें वो एक्सप्लेन कर रही थी कि मेरा शौहर नहीं आता, कभी कभी आता है और वो मेरे साथ नहीं रहता है और मैं उसको वीडियो में नहीं लेती हूँ। मैं जिसको भी वीडियो में लूँ तो वो ऐसी बातें होती हैं। और वो बच्चा अल्लाह जाने वो किसका बच्चा है, दोनों माँ बेटियाँ उसको भी खूब कवरेज दे रही हैं और उसके नाम पे पैसे जो है वो खाए जा रही हैं और लोग फंड देते हैं बच्चे को देख के। तो रुबीना ने जो टाइटल लगाया हुआ था, अगर मैं उसकी बात करूं कि अम्मी और सितारा, वो फिर से अम्मी और सितारा पे बात करने आ गई। अम्मी और सितारा की बात करने का टाइटल का ही होता है कि व्यूज़ आ जाते हैं, ज़रा पैसे अच्छे आ जाते हैं और बाकी अम्मी और सितारा का क्या ही है। अच्छा जी, वो कह रही थी कि बाबर के घर के ज़्यादा नज़दीक हो गई है सितारा। चलो इसकी सबसे ज़्यादा खुशी तो सितारा को होगी। रुबीना ने क्या ही इसमें से पा लेना है, कौन सा बाबर उसको मुँह लगाता है अपनी माँ को। और कभी इसके घर कभी उसके घर। आज रुबीना ने चीनी वाला पराठा जो बनाना सिखाया, कसमें मैं कहती हूँ अगर दुनिया में रुबीना और उसकी व्लॉगिंग ना होती, ना चीनी होती, ना पराठा होता, ना आटा होता, ना टाटा होता, ना बाटा होता। और लोग नीचे उसको बच्चे के लिए कह रहे थे ऐसे कर लो वैसे कर लो। भाई साहब रुबीना लोगों के घर में शेफ़ का काम कर चुकी हुई है, वो बहुत कॉम्पिटेंट है। पराठे की माँ बहन एक की हुई थी उसने। और जो अंडे के साथ हशर किया था वो भी बेचारी अंडा और मुर्गे की पूरी नस्लें जो है ना वो रोएंगी कि ये हमारे साथ कर क्या रही है रुबीना। तो वो तो उनका यही तरीका है, वो बच्चा भी उन्हीं में से ही है। सफाई वगैरह से इन लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता आस्ता पास्ता तो है नहीं। अच्छा, अब रुबीना का आधा व्लॉग इस पे था, बाकी उसने आपको बहुत खूबसूरत घोड़ा दिखाया। कसमें रुबीना दुनिया की वो पहली औरत है जिसको घोड़ा खूबसूरत लगता है। बग्गी दिखा रही थी असल में, और बग्गी को इतनी डिटेल से दिखाया कि घोड़े की खूबसूरती के भी गुण गा दिए कि ये देखें कितना खूबसूरत घोड़ा है, ये देखें मैं अब पेड़ा बना रही हूँ, ये देखें अब मैं तवा पकड़ रही हूँ। आप लोग देखते क्यों नहीं है? ये देखें कर कर के रुबीना की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कितने शौहर आए गए। आज माँ भी बेशौहर होकर बेटी के दर पे पड़ी हुई है और बेटी भी बेशौहर होकर बेटी के दर पे पड़ी हुई है। तो ये क्या मिसालें कायम कर रहे हैं, कहाँ के ये इन्फ्लुएंसर हैं। फिर आज लोग आके नैना से उसके हस्बैंड के बारे में सवाल करते हैं और नैना की फिर से कोई प्रेगनेंसी की कहानी है, वो तो अपने मुंह का व्लॉग बनाती है या फिर मुंह से थोड़ा से नीचे जो है लोगों के इंटरेस्ट रहते हैं मेकअप करके बता रही थी। सारी वीडियोज़ के क्लिप्स लिए हुए थे, फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर हुआ था। यूट्यूब छोड़ना नहीं है, ये कुछ 8-10 हज़ार इसके भी लोग रह रहे हैं पीछे। एक और वीडियो भी उसने बनाई हुई थी जिसमें वो लोगों के सवालों के जवाब दे दी थी और वही वाली वीडियोस जो है वो चल रही थी। पूरे मुंह की इतनी बार उसने सर्जरी करवाई है ना, उसका मुंह अब कोई और हो गया। अगर आप पुराने वाली नैना देखें और ये वाली, वही जो सितारा करती है वही नैना करती है। नैना और सितारा की सुलह के मामले पे अगर हम बात करें तो लड़ाई कब थी, बातें थी और सबूत किसने कम दिए किसने ज़्यादा दिए, किसने किसको मिलाया, वो आपस में थोड़ा बता, वो अब ख़त्म हो गया। अब जो है नैना को तो नानी ने कंबल में छुपाया हुआ था। यार ये औरतें जो है ना, ये असली नस्ली जो है ना तलाकन औरतें, इन्होंने सही माशरे को बर्बाद किया हुआ है। और जो गंद वंद डाला हुआ है, रात के 12:30 बजे जिस तरह से वो मेकअप करके दिखा रही थी कि मैं जा रही हूँ, मुझे बताइए। फिर उसके बाद वो लोगों को कमेंट्स में भी जवाब दे रही थी कि तुम लोग खुद ऐसे हो गए। यार तुम लोग खुद दिखा रहे हो, अब तुम्हारी नानी को देख लो, वो बुढ़ा उधर बैठ के बिल्लो की बेवफाइयों पे दुआइयाँ दे रहा है। देखूंगी मैं वीडियो लेटर ऑन। बुढ़ा जो है वो रो रहा है कि बिल्लो तू तो बेवफा निकली। मुझे लगता था कि कभी जज्बातियात में आके बिल्लो के कारनामे ही ना सुना दे बुढ़ा, लेकिन बुढ़े की इतनी औकात नहीं है। उसको पता है कि फिर बिल्लो और उसके घोंचू आवे जो है ना, उन्होंने छोड़ना नहीं है। भाई बिल्लो ने तगड़ी पार्टी पकड़ी है, यारियाँ बहुत आला लगाई हैं इन्होंने। सलामाबाद में तो ऐसे ही नहीं गए हैं वहाँ पे, लेकिन इनकी अप्रोच नहीं है। नैना और रुबीना ने यही रहना है, इनका यही कंटेंट है। और कस्में वादे खा के तो डीडी के ऊपर ये बात कर रहे थे कि
मैंने नहीं सिखाया और मैंने कभी भी नहीं सिखाया, तो तुम लोग सारे ही अपने हिसाब के ख़राब हो ना। अच्छा तो इनमें से कोई भी नहीं है, रिश्ते निभाने और बनाने वाला कोई नहीं। देखिए जो इन्फ्लुएंसर या जो यूट्यूबर हैं जिनको आप आइडल बनाते हैं, उनमें को खूबी होनी चाहिए ना, क्या सारे खामियों वालों को ही उठा के अपने सर पे उठा के रखा हुआ है। आप उससे कोई चीज़ सीखें, किसी बात का आता पता चले, कोई पॉजिटिविटी, कोई नई चीज़, कोई बाउंडिंग, कोई माशरत, कोई रिलीजन। लेकिन यहाँ पे तो आपने गलाजत इन्हीं से सीखी है। औरतें जो हैं वो आदमियों को चलाती हैं और दुनिया ज़माने को चलाती हैं। अब भी नैना को जो है वो यूट्यूब पे बैठना ही है। अब अल्लाह जाने ये किसका बच्चा है, कभी और ज़्यादा गौर से देखूँ तो शाहरुख जैसा लगता है, कम गौर से देखूँ रुबीना जैसा लगता है। कोई कल कह रहा था 2 दिन पहले मुझे कि ये मुझे रुबीना और शाहरुख का लगता है, इनका कोई पता नहीं। अभी देखिए वही हिसाब किताब है, सिर्फ शाहरुख स्क्रीन से गायब है, कोई आदमी है भी या नहीं है हस्बैंड नाम का। जैसे शाहरुख ने बताया था कि वो बंदे ने इसको पैसों पे रखा हुआ है, ये तो शाहरुख से भी मिल लाती होगी, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। इनके यहाँ शादी तलाक और ये सब जो है ना, ये सारी चीज़ें सिर्फ मजाक हैं या फिर कंटेंट है। अभी बेड के पैरों के पास चारपाई थी जिसके ऊपर रुबीना सो रही थी, तो किसी ने कमेंट किया हुआ था क्या तुम्हारी माँ अब भी तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के दरमियान में सोती है, साथ में सोती है? उसने कहा हस्बैंड तो आता ही नहीं है, इसलिए अम्मा को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है और अम्मा थोड़े दिन बाद देखना व्लॉग बनाते बनाते किसी और बच्चे के घर चली जाएगी। ऐसे ही अकबर सड़कों पर रुल रहा है, कभी इस बच्चे के घर कभी उस बच्चे के घर, ऐसे ही रुबीना। सचमुच में मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये जो फैमिली ये जो चीज़ें दिखा रही है ना, ऐसा नहीं होता, हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। औरतें घर बसाती हैं, अपने शौहरों के पास रहती हैं, जायदादों के कोई फड्डे नहीं होते भाई साहब। औरतें कुर्बानियाँ देती हैं, बहनें अपने भाइयों को हिस्से देती हैं और औरतें अपने शौहरों के पास रहती हैं, बुढ़ापे के सहारे और साथी होते हैं। सिर्फ इनका ख़ानदान ऐसा है जिनका तलाक, शादी और हराम के बच्चे का कंटेंट है। अब ये लफ्ज़ जो है कितना अल्लाह माफ़ करे गंदा है, लेकिन ये यही है। तो कोई नहीं गया यूट्यूब से, नैना वहीं की वापस बैठी हुई है। पता नहीं कोई आदमी टाइप चीज़ें है भी या नहीं है। ख़ुद जब वो किसी आदमी के फेस के ऊपर इमोजी लगा के उसको हग करते हुए तस्वीर लगाएगी, फिर वो ये कहती है कि मैं जिस भी आदमी को दिखाऊं आप उसको मेरा शौहर बना लेते हैं, मेरा कोई कज़न भी हो सकता है, मेरा कोई गाहक भी हो सकता है, लेकिन तुम लोग उसको, तुम खुद भी इस तरह की चीज़ें लेके आती हो ना। अब आँख पे पट्टी बांधी हुई थी, वो आँख में कुछ चला गया था, जाली आई लैशेस लगाए हुए, पूरा बॉडी इसका भी जो है ना वो खाला की तरह से जाली वाली हो गया। अब उसके कोई साइड इफ़ेक्ट से मैं तो लिखूँगी जी नैना अंडर कंस्ट्रक्शन। जब से बेचारी दुनिया में आई है अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, दांत की दुकान टिड्डी पिड्डी, और ना तो बड़ी हो रही है, ना सुधर रही है, ना मर रही है, और ना ही कोई डेवलपमेंट हो रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन मुसलसल चलती चली जा रही है, लेकिन फ़ायदा भी कोई आ नहीं रहा है। तो कोई कह रहा था कि बच्चा आने वाला है, सिर्फ वो मूंद होती है, मूल पे लगाती है और आप मुँह का ही सारा कारोबार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैं नहीं देखती रह पार्लर की जो है वो हिसाब किताब क्या है, किसी और के आईलैशेस लगा रही थी, लेकिन अपनी आँख पे उसने पट्टी बांधी हुई थी और वो पट्टी बांधी हुई उसने दिखा दी। आँखें उसकी अच्छी हैं, आँखें वो रिप्लेस नहीं करवाएगी, तसल्ली रखिए। बाकी पूरा मुँह जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। और रुबीना जो है वो सितारा और अम्मा के खूब तलबे चाट रही है, सिर्फ इसलिए कि उनको अपना रिश्तेदार बताने के लिए। भाई जिस हिसाब से तुम्हारी तलाक़ें, शादियां और बॉयफ्रेंड और माश के हैं ना, तुम सितारा और अम्मा से ही रिलेटेड हो। चलो इन सब में सलमा का एक आध बच्चा उसने ट्यूबवेल पे जो बनाया, उसके बाद और आदमी आसपास कहीं नज़र नहीं आया, असगर में दबोच के रखा हुआ है। एनीवेज गाइस, नैना अंडर कंस्ट्रक्शन है, कभी तो बन के बड़ी हो जाएगी और अल्लाह जाने कौन प्रेग्नेंट है, अम्मा है कि बेटी है। आपसे मिलेंगे हम एक और रिएक्शन वीडियो में। चिल कीजिए, और अगर आपको चीनी का पराठा बनाना सीखना हो तो खुदारा रुबीना का ब्लॉग मत देखिए। रुबीना को आजकल घोड़े पे दिल ला रहे हैं, घोड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।